हेलो बच्चों, देखिए हम लोग केमिस्ट्री में क्लास 10 था। क्लास 10 का हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर, केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें हम लोग को देखना था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें 5 टाइप्स होता है। नंबर 1 में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2 डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। नंबर 3 में हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 4 में हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो 5th नंबर है उसमें हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। देखिए इन्हीं दोनों को एक साथ हम लोग बोल देते हैं, एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि सर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि सर रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो 5 टाइप्स का केमिकल रिएक्शन होता है। फर्स्ट में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड में डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 5th में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दोनों को एक साथ हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हम लोग क्या समझते हैं, कंबाइन मतलब होता है जुटना, कंबाइन का मतलब होता है जुटना। यानी कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई दो गो रिएक्टेंट, ठीक है, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई दो गो रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में मिलकर एक हो जाए। सर दोज केमिकल रिएक्शन क्या होता है, दोज केमिकल रिएक्शन in which two or more than two reactant, more than two reactant combine together, combine together to form, combine together to form a single product, a single product। ठीक है। देखिए प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट तो जानते होंगे, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में टेक्स पार्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको हम लोग कहते हैं, दो सब्सटेंस which takes part in the chemical reaction is known as reactant and the substance which are formed in chemical reaction, new substance, is known as product।
तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक कोई रिएक्टेंट केमिकली कंबाइन हो जाता है, केमिकली कंबाइन हो जाता है और क्या करेगा, तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखते हैं एग्जांपल में, तो सर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, H2O, H2O, ठीक है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, 2H2O, यानी कि सर वाटर, बैलेंस भी हो गया। इसी तरह से और भी एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम का हम लोग रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, यानी सर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग जलाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यानी कि सर इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सर दो को रिएक्टेंट यानी कि दो को सब्सटेंस केमिकली आपस में कंबाइन किया है और कंबाइन करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है, एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण किया है, तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन मतलब होता है कि जुट जाना, एक दूसरे के साथ मिल जाना, कंबाइन कर जाना, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो दो को केमिकल रिएक्शन में दो को कोई सब्सटेंस, दो को रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। इसका और भी एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कार्बन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा, यानी कि प्रोडक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, सर कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, तो सर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। और भी एग्जांपल है एनसीईआरटी या फिर एशियन में देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल दिया हुआ है, 9-10 उससे भी ज्यादा एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग क्या समझ रहे हैं कि सर केमिकल रिएक्शन यानी कि जिसमें दो को रिएक्टेंट है, 1 2 1 2 1 2 1 2, और प्रोडक्ट क्या है, तो सब सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, वाटर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CO2 है, सब सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा आप कह सकते हैं, रिवर्स या फिर अपोजिट आप कह सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में हम लोग देखें कि दो वो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, इसमें क्या होता है कि सिंगल ही रिएक्टेंट है और टूट कर दो को प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि सर इसमें जुट रहा था, इसमें क्या हो रहा था, तो सर इसमें क्या हो रहा था ना, तो ऐड हो रहा था। और वही अगर हम लोग बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें ना डिवाइड कर जाता है या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप। डिवाइड मल्टीप्लाई में ऐसे मैथमेटिकल अंतर होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि कोई सिंगल प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, सॉरी कोई सिंगल रिएक्टेंट हम लोग लेते हैं, अब वो क्या हो जाएगा, तो टूट कर सर दो या दो से अधिक में डिवाइड हो जाएगा, दो या दो से अधिक में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम लोग क्या कर दिए कि हीट दे दिए, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट दीजिएगा तो क्या बनेगा, तो सर कैल्शियम ऑक्साइड और बनेगा CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। इसको हम लोग कहते हैं क्या, तो लाइम वाटर, लाइम सॉरी लाइम स्टोन, लाइम स्टोन कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम हो गया, क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हम लोग हीट दिए तो कैल्शियम ऑक्साइड बना प्लस CO2 बना। इसमें क्या हो रहा है कि देख रहे हैं यहाँ पे कि जो रिएक्टेंट है, क्या है, जो रिएक्टेंट है वो तो सिंगल है सर,
यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में कितना बन गया था, 2 बन गया। क्या बन गया, 2। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। वहां पे 2 रिएक्टेंट था कॉम्बिनेशन में, एक प्रोडक्ट बन रहा था। यहाँ पे सर एक ही रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि सर इसका ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। और भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि कहता है कि फेरस ऑक्साइड है, ठीक है, फेरस सल्फेट FeSO4 है, FeSO4 है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कि हीट देते हैं, तो क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2, या फिर, ठीक है, देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग लिखते हैं Fe2 एंड SO2 एंड SO3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, FeO3, फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये है फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट। नोट कीजिए इसको। नोट कर दिए होंगे। तो क्या समझ लो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इस तरह एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो 2 प्रोडक्ट में टूट गया। जैसे कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि फेरस सल्फेट है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड टूट गया। और भी एग्जांपल इसका हम लोग देखते हैं, 1-2 एग्जांपल देखते हैं। इसका डिफिनेशन भी लिखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट एग्जांपल में कहता है कि लीड नाइट्रेट है PbNO3 का होल 2, PbNO3 का होल 2, PbONO2 प्लस ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे क्या है कि लीड नाइट्रेट है, लीड नाइट्रेट, इसको हम लोग क्या किए, तो हीट किए। तो लीड नाइट्रेट को जैसे ही हम लोग हीट करते हैं तो क्या बना सर, तो लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो रिएक्टेंट है सिंगल है और प्रोडक्ट सर 2 से अधिक हो गया, यानी 3 प्रोडक्ट बन रहा है, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अगर इसको हम लोग बैलेंस करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 एंड 4, 2 दूना 4, नाइट्रोजन 4, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 4 और 2 6, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 2 4 दूना 8, 2 10, यानी कि 3 दूना 6, 2 8, 6 दूना 12, यानी कि 2 4 दूना 8 10 और 2 12, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन इधर कितना है, तो इधर सर 12 है, इधर भी ऑक्सीजन 12 है, ठीक है। 3 2 6, 6 2 12, और यहाँ 2 4 2 8, यानी कि 8 और 2 10 और 10 और 2 12, ठीक है। बैलेंस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और इसको हम लोग देख लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन में जुट रहा था, डिकम्पोजिशन में टूट रहा है, ठीक है ना। कहता है कि जो भी वेजिटेबल्स है या फिर रॉ मटेरियल है जो बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज मतलब होता है सड़ना। डिकम्पोज मतलब क्या होता है, डिकम्पोज का मतलब होता है सड़ जाना, गल जाना, यानी कि मतलब वो कहते हैं ना, बर्बाद होना। तो जो भी रॉ मटेरियल है अगर वो सड़ रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण या फिर बैक्टीरिया के कारण, अगर वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रख सकते हैं।
रख सकते हैं। कहता है कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होता है, ध्यान दीजिएगा, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होता है तो उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं। यानी कि सर आप कहना क्या चाहते हैं, यही ना कि when the decomposition reaction carried out by heat, then it is known as thermal decomposition reaction. Thermal decomposition रिएक्शन। थर्मल मतलब क्या होता है, तो थर्मल मतलब होता है हीट, यानी कि हीट प्रोड्यूस्ड बाय द स्टीम, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो जब यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो इसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसका हम लोग डिफिनेशन क्या लिखेंगे, तो डिफिनेशन इसको हम लोग सेम कॉम्बिनेशन की तरह लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा उसमें चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, तो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट यानी दोज केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन in which single reactant breaks into two or more than two product, those chemical reaction in which single reactant breaks into two or more than two product, this type of reaction is known as decomposition reaction। कॉम्बिनेशन में दो था, जुटकर एक हो गया, यहाँ पे एक है जुटकर दो हो गया, यानी ब्रेक्स इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, उसको हम लोग कहते हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो रॉ मटेरियल है सड़ जाता है, गल जाता है, यानी कि सड़ना गलना जो रॉ मटेरियल का हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो एक प्रकार का थर्मल डिकम्पोजिशन, वो एक प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल नहीं डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बैक्टीरिया के द्वारा होता है। थर्ड जो है हम लोग का वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड क्या है, तो हम लोग का थर्ड नंबर जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए डिस्प्लेस यानी प्लेस से हटा देना। डिस्प्लेस मतलब क्या होता है कि जगह से हटा देना, कौन किसको हटा देगा, तो सर देखिए मान लेते हैं कि हम लोग क्लास में पहले बैठते थे, पढ़ते थे, अब तो स्कूल लाइफ खत्म हो गया, ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि किसी का यहाँ सीट है, एक बेंच पे 3 बच्चा बैठता है, ठीक है, तो सपोज दैट कि एक बच्चा जो है वो थोड़ा सा भी खेलने की लड़ाई झगड़ा थोड़ा कम करता है, जो थोड़ा सा बदमाश टाइप है, तो जो थोड़ा सा मतलब सीधा साधा रहता है वो फर्स्ट पे बैठा हुआ है, लेकिन जैसे वो बदमाश आया तो जैसे उसको देखेगा तो क्या होगा, उसको इसको बोलेगा कि चलो तुम हटो दूसरे सीट पे जाओ, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हटकर यहाँ जाएगा, और जो आया अभी वो यहाँ बैठ जाएगा। हालांकि रियल में ऐसा होता है कि जो ज़्यादा बदमाश होता है वो सबसे पीछे जाकर बैठता है, उसको हम लोग कहते हैं बैक बेंचर्स, और आगे चल के वही बहुत अच्छा, मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा जाता है कि आगे चल के वही बहुत अच्छा करता है, यानी बैक बेंचर्स। खैर, तो ये सब तो हो गया ऐसे ही मजाक की बात है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई फर्स्ट में बैठा हुआ है, कोई सेकंड स्टूडेंट आया और उसको कहा कि घसक में बैठे थे ना, तो उसको घसका के बैठ गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया कि खिसक गया, तो खिसक गया यानी प्लेस से डिस यानी डिस्प्लेस हो गया,
जगह से हट गया, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेस हो जाना। रिएक्शन में भी ऐसा होता है, रिएक्शन में भी ऐसा होता है, जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को केमिकल रिएक्शन में, जब कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को केमिकल रिएक्शन में उसको डिस्प्लेस कर देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो सर वो जो सब्सटेंस या फिर एलिमेंट है उसका हम लोग को तो याद रखना होगा कि कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। ठीक है, सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। When the more reactive element, when the more reactive element displace a less reactive element from its chemical reaction is called displacement reaction, is called displacement reaction। यानी कि सर एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, एक लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को केमिकल रिएक्शन से बाहर कर देता है, उसको उसके स्थान से अलग कर देता है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिसमें एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि एक यहाँ पे क्या है, तो आयरन है, ठीक है, ये रिएक्शन किससे कर रहा है, तो कॉपर सल्फेट से। ठीक है, सेकेंड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर जिंक है, जो कि फिर से हम लोग ले लेते हैं कॉपर सल्फेट, उसके बाद हम लोग लेते हैं लीड प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर। देखिए अब ये जो सर आयरन है, यहाँ जिंक है या लीड है, यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, यानी कि कॉपर के स्थान पर ये जाके अगर बैठता है तो कॉपर को हटा देगा। यानी कि सर इसको हटाकर कॉपर को रखिए, इसको हटाकर कॉपर को रखिए, यानी कि हम बोल सकते हैं कि माइनस करना है Cu एंड प्लस करना है Fe। तो Cu को माइनस करते हैं, Fe को रखते हैं, तो क्या हो जाएगा FeSO4 और Cu हो गया साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है कि सर यहाँ पे ऐड कीजिए क्या, जिंक और माइनस कीजिए Cu, मतलब सेम काम यहाँ भी करना है, तो सेम काम करना है, माइनस करना है Cu प्लस करना है जिंक, यानी माइनस यहाँ से मतलब कि Cu को यहाँ से हटाइए तो क्या हो जाएगा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और क्या बच जाएगा सर, तो कॉपर बच जाएगा, कॉपर बच गया। यहाँ लीड है, यहाँ कॉपर है, तो सर इसके स्थान पर ये आएगा तो क्या हो जाएगा PbCl2 प्लस Cu प्लस, यहाँ देख रहे हैं कि आयरन जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को बाहर कर दिया, यानी कॉपर सल्फेट से बाहर कर दिया और क्या बना दिया, तो सर फेरस सल्फेट बना दिया, यहाँ पे सर जिंक सल्फेट बना दिया, यहाँ पे देख रहे हैं कि लीड क्लोराइड बना दिया, लीड, और सभी जगह से कॉपर को बाहर कर दिया, कॉपर को बाहर कर दिया, केमिकल रिएक्शन उसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया, साइड कर दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया। हम कैसे कर सकते हैं ऐसे कि वो इसको हटाएगा, वो इसको नहीं हटाएगा, तो इसके लिए एक सीरीज होता है रिएक्टिविटी सीरीज, उसको हम लोग एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं और रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। यानी कि जब एलिमेंट को उसके रिएक्टिव प्रॉपर्टी के आधार पर जब हम लोग अरेंज करते हैं, ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव से लिस्ट रिएक्टिव तक, जो कि क्या होता है पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड और मरकरी, लीड के बाद शायद टिन,
मरकरी सिल्वर गोल्ड, कॉपर हाइड्रोजन मरकरी कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम जिंक आयरन टीन लीड टीन पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम जिंक आयरन टीन लीड, यानी कि पहले टीन या लीड। अच्छा, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको नोट कीजिए। नोट कर दिए होंगे इसको। देखिए यहाँ पे इसको इधर रखिए, यानी कि सर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में। सोडियम पोटासियम कैल्शियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम जिंक आयरन टीन लीड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ठीक है। इसको भी नोट कीजिए रिएक्टिविटी सीरीज को। चलिए, हो गया होगा। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग ऐसे ही रखते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन कैसे हो रहा था, ठीक है। देखिए यहाँ पे है आयरन और यहाँ है कॉपर। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखेंगे कि आयरन कहाँ है, तो Fe सर यहाँ पे है आयरन, और कॉपर तो सर कॉपर यहाँ है। तो रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग क्या, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है कि द अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। अरेंजिंग ऑफ द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू आप कह सकते हैं मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो सिंपल सी बात है सर कि आयरन कॉपर को हटा सकता है क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है। तो आयरन यहाँ से सर क्या किया कि कॉपर को हटा दिया। और हम लोग देखते हैं जिंक, तो जिंक कहाँ है, तो आयरन के ऊपर सर जिंक है, कॉपर कहाँ है नीचे है, तो सर ये तो आयरन से भी मोर रिएक्टिव है, यानी तो इसको आसानी से हटा सकता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं लीड कहाँ है, तो सर यहाँ है, कॉपर यहाँ है, तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, लीड, यानी कि लीड भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो लीड क्या करेगा, कॉपर को हटा सकता है। यानी रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग देखते हैं कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है। ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग पकड़ सकते हैं कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा केमिकल रिएक्शन में, कौन किसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। यानी कि अरेंजिंग ऑफ द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट टू द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा सर, तो जब दो गो मोर रिएक्टिव एलिमेंट दो गो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को केमिकल रिएक्शन से बाहर कर देगा, ठीक है, डिफिनेशन सेम रहेगा। उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि व्हेन द टू मोर रिएक्टिव एलिमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन द टू मोर रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि दो मोर रिएक्टिव एलिमेंट दो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को केमिकल रिएक्शन से क्या कर देगा, उसको बाहर कर देगा, उसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसको भी हम लोग कैसे सोच करते हैं, कैसे हम लोग पकड़ सकते हैं, तो सर रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर, यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग लिखे थे पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम जिंक आयरन टीन लीड हाइड्रोजन, ठीक है, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, इसको याद कीजिए। इसके लिए बहुत सारा ट्रिक भी है याद करने के लिए, ठीक है ना, उसको भी हम लोग बताएंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग देखते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट है, एग्जांपल में क्या देखते हैं हम लोग, सोडियम सल्फेट है Na2SO4, ठीक है ना, और बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन किया। यहाँ पे हम लोग सेकेंड देखते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट जो रिएक्शन कर रहा है किसे, सोडियम क्लोराइड से, सोडियम क्लोराइड से, बेरियम क्लोराइड है प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम
सल्फेट, बेरियम क्लोराइड है कॉपर सल्फेट, ठीक है, NaOH प्लस HCl, यहाँ तो साल्ट बनेगा। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बाहर वाले के साथ बैठेगा और अंदर वाला अंदर के साथ बैठेगा। यानी सर सोडियम क्लोराइड यहाँ हो जाएगा, यानी कि इधर है सोडियम, इधर है क्लोराइड, बाहर वाला बाहर के साथ, यानी इधर बाहर और ये इधर बाहर, अंदर वाला अंदर के साथ, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और क्या बनेगा सर, तो बेरियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4, Na2SO4, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट, BaSO4, ठीक है सर। बाहर वाला बाहर के साथ और अंदर वाला अंदर के साथ, सोडियम सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट BaSO4 और अंदर वाला अंदर के साथ यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट कॉपर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट अंदर वाला अंदर के साथ कॉपर क्लोराइड CuCl2। ये देखिए एक प्रकार का ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यानी कि व्हेन द एसिड, सॉरी यहाँ एसिड, व्हेन द एसिड रिएक्ट विद बेस देन साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। एसिड बेस साल्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको भी हम लोग कहते हैं। एसिड बेस आपस में न्यूट्रलाइज हो जाता है, बाहर वाला बाहर के साथ, यानी कि सोडियम किससे, क्लोरीन से, तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड और प्लस H2O, ठीक है। हम लोग देख के रहे हैं यहाँ पे कि बाहर वाला बाहर के साथ अंदर वाला अंदर के साथ रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, यानी कि ये सर इसको हटाना, ये इसको हटा के इसके साथ बैठ गया और ये जो इसको हटा के इसके साथ बैठ गया, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ये किसके साथ बैठ गया, तो क्लोरीन के साथ, बेरियम को हटा दिया, बेरियम का किया तो यहाँ पे सल्फेट को हटाकर सोडियम के, सॉरी सल्फेट को हटा के सोडियम के साथ बैठ गया सल्फेट की जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो मोर रिएक्टिव एलिमेंट दो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब दो मोर रिएक्टिव एलिमेंट दो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को केमिकल रिएक्शन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हम लोग ज्यादा ध्यान, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होता है, बाहर वाले को बाहर के साथ बैठा देते हैं, अंदर वाले को अंदर के साथ बैठा देते हैं, ठीक है। टोटल में हम लोग वही किए हैं, जो प्रोडक्ट बनता है सो बनता है, ठीक है। यानी प्रोडक्ट के रूप में भी हम लोग देख रहे हैं क्या कि सर रिएक्टेंट भी दो है, प्रोडक्ट भी इधर दो है। तो खैर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि दो मोर रिएक्टिव एलिमेंट दो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को केमिकल रिएक्शन से बाहर कर दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग का है बचा हुआ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और एक बचा हुआ है रेंसिडिटी एंड कोरेजन। दो टॉपिक है, इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रेंसिडिटी और कोरेजन, उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों को एक साथ कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये दो टॉपिक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।